हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज का फोटक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं नीचे से, और तैयार लेंथ आपकी जो भी होगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। मेरी तैयार लेंथ 13 इंच है तो 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं 14 इंच पर। स्क्रीन पर दे मेजरमेंट के अनुसार मैं कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे अपना मेजरमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर आएगा मेरा डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच और आर्मोल आएगा मेरा 5.25 इंच। चेस्ट आएगा मेरा 34 के हिसाब से 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 1 इंच पर हम आर्मोल की गोलाई दे देते हैं हल्के हाथों से। वेस्ट में आएगा मेरा 28 के हिसाब से 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। और हम सबसे पहले कटिंग बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। ये बेल्ट ब्लाउज है तो 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। इसके लिए कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेते हैं और 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं। 1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये फ्रंट ओपन है तो हाफ इंच फ्रंट की साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है पूरी। और बैक पार्ट रखते हैं एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए और फ्रंट की तरफ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है एज इट इज। अब फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे हम 1 इंच पर। आर्म होल की गोलाई दे देते हैं 1 इंच पर। अब नेक में फ्रंट का रख रहे विथ में 2 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विथ में रख रहे मैं 2.5 इंच। सब बॉक्स तैयार कर लेते हैं और नेक का हम शेप दे देते हैं। अब बेल्ट निकालेंगे हम नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पर और साइड से मैं ले रही 2.5 इंच पर और इसे बेल्ट का हम शेप दे देते हैं। अब टक्स पॉइंट निकाल रही मैं। टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 4 इंच पर और दोनों साइड से हम पौना 1 इंच पर लेते हैं और टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच पर। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधे और दोनों साइड से पौना 1 इंच लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हैं और साइड से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ करते एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टक्स का। और आर्म होल की तरफ से 1.5 इंच के डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करते हैं और हाई हुक की तरफ से हम इसका सेंटर मार्क निकालते हैं और सेंटर से हमें 1.5 इंच रखते हुए टक्स पॉइंट देना है। आर्म होल की तरफ से हाफ इंच और नीचे से 1.5 इंच लगते हुए एक सीधी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल हमें फ्रंट पार्ट का ही कट करना है। अब हम बेल्ट को कट करेंगे। ये फ्रंट का नेक भी कट कर लेते हैं। अब हम स्लीव को कटिंग कर रही हूँ मैं। स्लीव की कटिंग के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। वो आ रहा है मेरा 7 इंच तो हाफ इंच बढ़ा कर लेते हैं 7.5 इंच। और स्लीव की लेंथ आ रही है मेरे 5 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ लेते हैं, एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आर्म होल का हम शेप दे देते हैं। आर्म होल का शेप हमें ऊपर के फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का दोनों दे देना है। स्लीव का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हमें बैक पार्ट का आर्म होल कट करना है पहले, बाद में स्लीव को सीधा करते हुए हमें फ्रंट पार्ट का हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल कट करना है। ध्यान रखें स्लीव छोटी स्लीव हो तो 2.5 इंच नीचे कट करना है। अब पूरे पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखते हैं। बैक पार्ट की स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन के साथ अपलोड करूँगी, डिजाइन के साथ शेयर करूँगी। अब फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग मैं शेयर कर रही हूँ। अब फ्रंट पार्ट एक के ऊपर एक रखते हुए इसको थोड़ा हाथ से थपथपाते जाइएगा ताकि हमारे पूरे टक्स बराबर से आ जाए। अब हम बेल्ट को कट कर लेते हैं और मेन फैब्रिक के साथ पूरे पार्ट को अटैच कर लेते हैं। दोनों पार्ट के बेल्ट हमें कट कर लेने हैं। देखिए बेल्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर रखते हुए अटैच कर लेते हैं दोनों पार्ट को। अब इसको सेंटर से कट कर लेते हैं मेन फैब्रिक को।
अब पूरे पार्ट को हमें अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब पूरे राउंड में मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें टक्स की सिलाई दे देनी है। अब बचे हुए फैब्रिक को हम सिलाई के बराबर से कट कर लेते हैं। अब पूरे टक्स की सिलाई दे देनी है हमें लाइन से मेन फैब्रिक के साथ जोड़ते हुए, ताकि हमें टक्स देते वक्त हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, हमारा अस्तर का ही फैब्रिक टक्स में आता है और मेन फैब्रिक छूट जाता है, इसलिए ऐसे लाइन में हमें सिलाई कर लेनी है। अटैच कर लेते हैं। अब हम टक्स के सिलाई दे देते हैं। नीचे का टक्स हमें 1.25 इंच का विड्थ में लेते हुए टक्स देना है। बाकी हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए टक्स दे देंगे। आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें टक्स देना है। और सेंटर से हमें सिलाई बाहर निकालने की तरफ निकालनी चाहिए। देखिए मेरे पूरे 4 टक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बेल्ट अटैच कर लेते हैं। बेल्ट अटैच करने के लिए हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हम अस्तर का बेल्ट रखते हुए एक सिलाई कर लेते हैं और कपड़े को सीधा कर कट कर लेते हैं। अब हम सिलाई को छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखें। अब अस्तर को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक सिलाई कर लेते हैं। अब बेल्ट को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है। बेल्ट को अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अब बचे हुए फैब्रिक को हमें सिलाई के बराबर से कट कर लेना है। अब बेल्ट को हम जॉइन कर लेते हैं। टक्स को थोड़ा सामने की तरफ पलटाते हुए सिलाई करते जाइएगा। अब ऊपर की तरफ से हम प्रेस सिलाई दे देते हैं फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ से कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए मेरा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम हुक की पट्टी लगाते हैं। हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर लगाते हुए रॉन्ग साइड लेके जाना होता है, ध्यान रखें। और हाई की पट्टी हमें रॉन्ग साइड से लगाते हुए राइट साइड लेके आना होता है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक को हम तुरपाई से अटैच करते हैं। इसके लिए हमें उरेब में 2 पट्टी निकाल लेनी है तिरछे में। अब हम नेक को अटैच करते हैं दोनों पार्ट हमें। अब दूसरे पार्ट को भी हाई की पट्टी लगाना है। हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड से लगाते हैं, राइट साइड पलटाना होता है, इसलिए हमें हाई की पट्टी थोड़ी बड़ी लेनी चाहिए। 2 इंच की पट्टी विड्थ में रखकर विड्थ में 2 इंच की पट्टी रखनी है। और पलटाते हुए फिनिशिंग के साथ हम हाई की पट्टी की सिलाई कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक और सिलाई कर देते हैं। अब दोनों पार्ट हमें चेक कर लेना है, कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट सके। मेरे दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हम उरेब में एक पट्टी लेते हुए तुरपाई का नेक तैयार कर लेते हैं। थोड़े पट्टी को खींचते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। और नेक की हाई हुक की पट्टी की तरफ से हमें उरेब पट्टी को फोल्ड करना है। अब छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए एक पट्टी के ऊपर से सिलाई करते हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए बचे हुए फैब्रिक को हम बराबर से कट कर लेते हैं और पूरे पट्टी को फोल्ड करते एक रफ स्टिच लगा लेते हैं, ताकि बाद में हम हाथ से तुरपाई करते हुए एक रफ स्टिच निकाल लेंगे। ऐसे ही दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। नेक भी दोनों का रेडी कर लेना है। बड़े सावधानी से हमें ये नेक तैयार करना है। उरेब पट्टी भी
इसको भी छोटे छोटे कट्स लगाते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक सिलाई कर लेते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।